सुबह सीडीएसएल लिमिटेड आज 1360 क्रॉस किया, एक बहुत इंपॉर्टेंट हर्डल। एक चीज बहुत ध्यान से नोट करना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों कौन? सीडीएसएल और बीएसए लिमिटेड। बीएसए की गिरावट किस वजह से, आप अगर मेरे चैनल पर रेगुलर व्यूअर हो तो आपको इस बारे में मालूम है। वेरा सीडीएसएल क्या कर रहा है? सीडीएसएल आपके 200 ईएमए को रिजेक्शन बना रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, और बीएसए लिमिटेड 200 ईएमए के नीचे डाउन जा रहा है। तो दोनों का डिफरेंस देखो, एक 200 ईएमए के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और एक 200 ईएमए के नीचे आ रहा है। ठीक है, तो चार्ट पर ये डिफरेंस है बीएसए और सीडीएसएल के अंदर। वैसे टॉपिक सिर्फ सीडीएसएल पर रहेगा, लेकिन जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं बीएसए लिमिटेड के रिगार्डिंग, उनको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूं। ऑलराइट, तो लास्ट वीडियो हम लोगों ने लिया था परसों के दिन सीडीएसएल का, जहां पर हमने डिस्कस किया था 1360 आपका रिजेक्शन अगर हमको क्रॉस चाहिए, यानी कि सस्टेनेबिलिटी ब्रेकआउट अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हमें 1360 के ऊपर कंसोलिडेशन चाहिए होगा। अब 1360 के ऊपर कंसोलिडेशन तो बना नहीं, बल्कि सीडीएसएल 1360 को क्रॉस करते हुए 1380 के ऊपर आज के दिन देखने को मिल रहा है। लगभग 1400 को टच कर दिया है। ये 1380 का ट्रेंड हम लोगों ने मार्क किया था और ये 1440 के पास का। अभी हम चार्ट्स पर आएंगे। ये लास्ट वीडियो था, परसों के दिन हम लोगों ने डिस्कस किया था। आज के दिन के मोमेंटम के पीछे का रीजन क्या है? सबसे मेजर रीजन आपका आता है वॉल्यूम डिलीवरी कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, कल के सेशन 42% की डिलीवरी, जो कि वीकली और मंथली एवरेज पर ज्यादा है। ये कॉन्सेप्ट आप व्यूअर्स बहुत अच्छे समझ चुके हुए। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि जब भी आपके डिलीवरी रेगुलरली वीकली और मंथली एवरेज से ज्यादा हो तो आपको एक अच्छा मोमेंटम नजर आता है। और सीडीएसएल में भी आज कहीं ना कहीं ये चीज देखने को मिल रही है। ऑल्दो अभी मिड डे में लगभग 1 बज रहा है और आपके पास 31 लाख तक का वॉल्यूम जा चुका है, जो कि अगर आप इसको मंथली बेसिस पर कंपेयर करोगे तो 3 गुना है, डेली बेसिस पर भी लगभग 3 गुना है, और वीकली एवरेज के अकॉर्डिंग 4 गुना के आसपास लगभग यहां पर पहुंच चुका है आपका वॉल्यूम। ठीक है, मार्केट एक्सपर्ट्स, ब्रोकरेज हाउसेस, इन सभी ने बहुत बड़े टारगेट दे रखे हैं आपके सीडीएसएल लिमिटेड को। तो एक तो टारगेट आप यहां पर देख लो पहले, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का 1140 का टारगेट है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का यहां पर टारगेट जो है वो बेयरिश है। 11 अगस्त यानी कि पिछले हफ्ते इन्होंने अपना टारगेट दिया था सीडीएसएल लिमिटेड के रिगार्डिंग, और रिड्यूस रेटिंग करी थी इन्होंने सीडीएसएल में, और टारगेट दिया था 1140 का, रेटिंग रिड्यूस करते हुए। वेयरएज नेक्स्ट आपके पास में आते हैं न्यूट्रल रेटिंग के साथ में मोतीलाल ओसवाल। तो इन्होंने भी यहां पर टारगेट जो है वो गिरा रखा है सीडीएसएल में 1200 रुपीज का 3 अगस्त को, और न्यूट्रल रेटिंग के साथ में। अब यार आपको यहां पर ना एक आयरनी देखने को मिलेगी। आप लोग कई बार देखते हो, मैं कई बार आपको बता दूं कि ब्रोकरेज हाउसेज या मार्केट एक्सपर्ट जब भी अपने टारगेट देते हैं ना भैया, मत पड़ो किसी के चक्कर में। कोई भी हो, सोशल मीडिया पे हो या कहीं कुछ आर्टिकल रीड कर रहे हो या किसी ब्रोकरेज हाउस की तरफ से कुछ टारगेट देख रहे हो, भैया मत पड़ो इन किसी के चक्कर में, बिल्कुल भी नहीं। जब भी कुछ देख रहे हो पहले उसके बाद सबसे पहले जाओ रिसर्च और एनालिसिस करने कि चार्ट क्या बता रहा है, टेक्निकल क्या बता रहे हैं। ये दो चीजें स्पेसिफिकली हमेशा चेक करो, क्योंकि इन्होंने टारगेट क्या किया भैया, गिरा दिए टारगेट। अब शेयर आज के दिन 1400 पर जा रहा है। तो अगर जो इन चीजों को देख करके कहता है कि भैया अब तो गिरा दिया, भैया टारगेट गिरा दिया है या टारगेट इतना बड़ा दे दिया है, तो आपको उल्टी कहानी ज्यादातर देखने को मिलती है। गिरा दिया तो भैया भाग जाता है, बढ़ा दिया तो भैया गिर जाता है। तो बेटर ये है कि सोशल मीडिया पे कुछ भी देख रहे हो, ब्रोकरेज हाउसेस के कुछ भी टारगेट देख रहे हो, रिसर्च और एनालिसिस करो, क्योंकि भैया कोई हमारा सगा नहीं है। हमारा अपना खुद का ही नॉलेज और खुद का ही एनालिसिस हमारा अपना सगा है। ठीक है ना, समझ गए ये चीज? जितना ज्यादा मार्केट के बारे में सीखोगे जानोगे ना, उतना ही आपके लिए फायदे की बात है। 4,92,000 इस समय सेलर है, 2,61,000 बार है। तो ऑफकोर्स हम 200 ईएमए के ऊपर आए हैं, तो सीडीएसएल में बार बार क्या आता है, 200 ईएमए पे प्रॉफिट बुकिंग करने सबसे पहले इन्वेस्टर आ जाते हैं। 47.7 पर एमएफआई, 51.2 पर आपका आरएसआई है। अब आते हैं सीडीएसएल के चार्ट पर। ठीक है, ऑलराइट, ये है सीडीएसएल का चार्ट। मैंने बहुत सारे चार्ट ले रखे हैं, एक डेली टाइम फ्रेम का ये है, एक ये डेली टाइम फ्रेम का, और एक 1 आवर टाइम फ्रेम का। पहले हम ना डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा मतलब छोटे चार्ट पर आते हैं, डेली टाइम फ्रेम के। यहां पर आपको क्या दिख रहा है कि 1360, राइट, ये आपको मालूम है कि रिजेक्शन था, और नीचे लगभग 1330 के पास में आपका ये कंसोलिडेशन आपका चल रहा था। सिमिलर कंसोलिडेशन अभी मैंने एमवी फोटोवोल्टाइक का वीडियो अपलोड किया है, उसमें भी यही कंसोलिडेशन चल रहा है। एमवी फोटोवोल्टाइक में भी, वहां भी आपको एक रेंज के अंदर छोटी सी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। सीडीएसएल भी यही कंसोलिडेशन कर रहा था। आज 1400 के ऊपर सीडीएसएल लिमिटेड ने टच किया 1401 के आसपास, यानी 1380। आपको मालूम है 1380 सीडीएसएल में कितना बड़ा रिजेक्शन है भैया। एक बार, दो बार आपको यहां से ऑलरेडी पहले भी गिरावट देखने को मिल चुकी है। एक बार यहां तक की गिरावट दिखी थी और एक बार बहुत बड़ी गिरावट थी। अब एक बार फिर से सीडीएसएल 1380 पर आया।
अब मैं एक बार काम करता हूँ, इसको ना 1 आवर टाइम फ्रेम पर रखता हूँ। ये अब मैंने 1 आवर टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर रखा है, आपको नजर आएगा एक गैप यहाँ पे। ऑल दो क्या ये गैप फिलिंग हो चुकी है, अगर हम देखें यहाँ पर तो आपको नजर आएगा कि भैया बार बार इस गैप के हाफ पार्ट के अंदर आता है, यानी कि इस वाले पार्ट में आता है सीडीएसएल, उसको फिल कर जाता है, लेकिन ऊपर वाला पार्ट यहां पर रह जाता है। तो अब पता मैं यहां पर क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूं सीडीएसएल में, एग्जैक्टली वही चीज जो हम लोगों ने परसों डिस्कस करी थी कि 1360 के ऊपर बनना इसका जरूरी है। यानी अगर हमने एंट्री करी है सीडीएसएल के अंदर और ये 1360 के ऊपर इस तरह से बनता है, ये इंडिकेट करेगा कि 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग जो आपका गैप बना था लगभग जुलाई के 22-25 तारीख को, ये गैप को ये फिल कर रहा है। और 1360 से 1380 के बीच में वही पॉइंट आता है जो मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि आपका 1360 के ऊपर कंसोलिडेशन बनना जरूरी है। ठीक है, तो अभी आप 1400 के आसपास गए, वहां पर आपके पास थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर 1400 यानी कि 1380 के ऊपर निकलते हुए 1400 को अगर ये क्रॉस कर दे तो उससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग जैसा भी आपको डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पर दिख रहा है, अगर ये आती है प्रॉफिट बुकिंग, तो आपको ये चाहिए कि 1360 के ऊपर और 1380, यानी जो पहला कंसोलिडेशन था 1330 से लेकर के 1360, अब आपका कंसोलिडेशन 1360 और 1380 के बीच में बने, ताकि एक हायर हाई पैटर्न पर फिर आप एक्सपेक्ट कर सको और अच्छे ब्रेकआउट। और अगर आप यहां पर थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट पर इसको देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, तो कहीं ना कहीं कप एंड हैंडल जैसी पोजीशन भी क्रिएट कर रहा है, जिसमें ये प्रॉपर एक पूरा आपका कर्व था 1330 से लेकर 1360 का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन होता है कप एंड हैंडल पैटर्न के अंदर। यानी कि अगर 1360 और 1380 के बीच में हम कंसोलिडेट करते हैं, ये इंडिकेट करता है कहीं ना कहीं इस कप एंड हैंडल पैटर्न की अपवर्ड ट्रेजेक्टरी, यानी कि 1360 कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स अब यहां पर एक एसएल लेकर के चलने वाले हैं, जिन्होंने भी एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से यहां पर एंट्री करी है। यानी 1360 के ऊपर बने रहना सीडीएसएल का बहुत ज्यादा जरूरी है। 200 ईएमए अगर आप थोड़ा सा लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे ना यहाँ पे, तो आपको दिखेगा कि 200 ईएमए के नीचे गिरे हुए लगभग इसको दिसंबर 2025 में ये गिरा था 200 ईएमए के नीचे। उसके बाद से लगभग सिर्फ एक ही बार आपको देखने को मिला था सीडीएसएल 200 ईएमए के ऊपर, जुलाई के स्टार्टिंग वीक के अंदर, लेकिन 2-3 सेशन ही रहा, उसके बाद में वापस ड्रॉप कर गया, है ना। तो दिसंबर के बाद बार बार ये 200 ईएमए पर रिजेक्शन दे रहा है, और देखते हैं इस बार क्या ये सस्टेन कर पाता है या फिर नहीं। तो ये था वीडियो सीडीएसएल लिमिटेड का, कुछ नया जानने को मिला, सब्सक्राइब करना, मिलता अगले वीडियो में।